हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेजेंड ऑफ मांगा। अभी तक हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा जो हमारा एमसी होता है वह किसी दूसरी दुनिया में ट्रांसफ़र हो जाता है, किसी दूसरे प्रिंस जो कि होता है रोनाल्ड उसकी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाता है और उसके बाद वह अपने आप से यह प्रॉमिस करता है कि अब मैं इसी बॉडी में रहकर अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारूंगा। और वो जो प्रिंस होता है वो एक राज्यसभा में एक चुड़ैल जिसको विच कहते हैं उसे फांसी की सज़ा सुनाने के लिए जाता है। लेकिन जैसे ही वो अपने उस बॉडी पे अपना कंट्रोल कंट्रोल पाता है वह उस विच को आज़ाद करने के लिए कह देता है और उसे तहखाने में डाल देता है। अब उसके बाद की कहानी शुरू करते हैं, सो लेट्स गो। स्टार्टिंग में हमें वो विच तहखाने में दिखाई दिखाई जाती है जो कि रोनाल्ड के सामने खड़ी रहती है। गले में एक नीले रंग का पेंडेंट पहने हुए रहती है। रोनाल्ड उस विच की ओर देखते हुए कहता है कि इधर आओ, मुझे तुम्हारी शक्ल दिखाओ। मैंने आज से पहले कभी किसी विच को नहीं देखा, तो मुझे तुम्हें देखना है कि एक विच कैसी दिखती है। रोनाल्ड की बात सुनकर वह विच रोनाल्ड के ओर आने लगती है। वह जैसे ही तहखाने की सलाखों के पास पहुंचती है, सेनापति क्लर्क बीच में कूद पड़ता है और उस विच के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि ये चुड़ैल महाराज के पास आने की कोशिश भी मत करना। सेनापति क्लर्क के एकदम से बीच में आने की वजह से रोनाल्ड को धक्का लगता है और वो कुछ कदम पीछे की ओर गिर पड़ता है। वह गुस्से में क्लर्क के कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये इतनी बड़ी भी बात नहीं है। रोनाल्ड क्लर्क को बीच में से हटाकर उस चुड़ैल के पास जाते हुए उस चुड़ैल से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तभी सेनापति क्लर्क दोबारा से बीच में कूदता हुआ रोनाल्ड को एक और खींचता हुआ कहता है कि वह एक विच है जिसने उत्तरी ढलानी मैदानों में लोगों को मारने के लिए जादू टोने का यूज़ किया था। वह एक डायन है जिसे आग से भी नहीं जलाया जा सकता। हमारा एमसी रोनाल्ड अब सेनापति क्लर्क की बातों से परेशान हो चुका था और इसी वजह से वह सेनापति क्लर्क के सर में 2-3 गुस्सों की बारिश कर देता है और उसके बाद विच से पूछता है कि उत्तरी ढलानी मैदानों की खदानों में क्या हुआ था, क्या तुम मुझे विस्तार से समझा सकती हो कि वहाँ पर क्या हुआ था। एमसी रोनाल्डो उस विच का उतरा हुआ चेहरा देखकर उससे कहता है कि क्या हुआ, तुम उत्तरी मैदानी खदानों में हुए एक्सीडेंट के बारे में बातचीत नहीं करना चाहती हो क्या। रोनाल्ड की बात सुनकर वह विच रोनाल्ड से कहती है, नहीं, मैं सब कुछ बताती हूँ वहाँ क्या हुआ था। उसके बाद विच उस खदान में हुए एक्सीडेंट के बारे में बताते हुए कहती है और फिर हमें उस खदान का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे उस विच के साथ एक्सीडेंट हुआ था। उस उस विच के पिताजी भी उसी खदान में काम किया करते थे। एक दिन अचानक खदान ढह जाने के कारण उसके पिताजी वहीं फंस गए और सब वहाँ पर सभी काम करने वाले वर्कर का ध्यान उसके पिताजी भी चला गया। उसी बीच एक वर्कर ने ये चीज़ का फ़ायदा उठाकर वहाँ पर उस खदान से मिली कीमती चीज़ों को चोरी करने का फैसला किया। इससे पहले कि वह चोर उन कीमती चीज़ों को चुरा पाता, उस बीच के अंकल का ध्यान उस चोर पे चला गया और वो उसे रोकने के लिए दौड़े और उस पर जैसे ही लाठी से वार किया उस चोर ने उसके अंकल का वार ब्लॉक कर दिया और उल्टा उसी के अंकल पर वार किया, जिसके कारण उसके अंकल ज़मीन पर गिर पड़े और वह अपनी सारे गुस्से से उसके अंकल पर वार करने से पहले कहता है कि अगर तुम आज मुझे नहीं रोकते तो मैं सारा खजाना यहाँ से चोरी कर लेता जाता और अपनी ज़िंदगी को ऐशो आराम से के साथ गुजारता। और इतना कहकर वो उस विच के अंकल को मारने के लिए, जान से मारने के लिए उसके अंकल पे हमला करता है। इससे पहले कि वह उसके अंकल को मार सकता, विच उसको रोकने के लिए आगे हाथ बढ़ाते हुए कहती है कि रुक जाओ, उसने मत मारो। तभी उसकी अंदर की विच वाली पावर जाग जाती है और वह चोर पूरी तरह से आग से जलकर मर जाता है, जिसके कारण वहाँ पर आसपास के लोग डर जाते हैं और उस विच की ओर देखते हुए कहते हैं कि यह तो विच का पावर है, यह तो चुड़ैल का पावर है। और इतना कहकर वह सब उससे डरते हुए दूर दूर भागते हैं। इस वजह से वह विच उसके अंकल को उठाते हुए और उसके फंसे पिताजी को वहाँ से उठाकर ले जाते हुए कहती है कि कृपया मैं तुम सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे विच होने वाली बात को लोगों के सामने जाहिर ना करें। इसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन, तहखाने का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रोनाल्ड उस विच के सामने खड़ा हुआ होता है और वह उस विच से कहता है, तो अच्छा, तो तुम्हारे पड़ोसियों ने तुम्हारी शिकायत की है कि तुम एक विच हो। इसकी इस पर रोनाल्ड की बात सुनकर वह विच अपने चेहरे पर निराशा भरे भाव के साथ कहती है, नहीं, मेरे पड़ोसियों ने नहीं बल्कि मेरे पिताजी ने खुद मेरे विच होने की शिकायत की है।
उस स्पीच की बात सुनकर रोनाल्ड शॉक हो जाता है कि कैसे एक पिता अपनी बेटी को मरने के लिए छोड़ सकता है। उस स्पीच की बात सुनकर रोनाल्ड का बटलर रोनाल्ड से कहता है कि महाराज, इस चुड़ैल ने कबूल कर लिया है कि यह एक चुड़ैल है, तो आप जल्द से जल्द इस चुड़ैल को फांसी की सज़ा सुनाए और इसे मौत के घाट उतारे। लेकिन रोनाल्ड के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वह उस बटलर की बात को बिल्कुल इग्नोर करते हुए कहता है कि मैं दूसरों से थोड़ा अलग हूँ, मुझे यह देखना है कि एक बीज की पावर क्या क्या कर सकती है, तो मैं इसे मौत की सज़ा नहीं सुनाऊंगा, बल्कि मुझे यह देखना है कि इसकी बीज पावर में कितना ताकत है और उसकी पावर क्या क्या कर सकती है। सो फ्रेंड, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। और ये मेरे शुरुआती वीडियो है, तो मैं इस फील्ड में नया हूँ, तो अगर मुझसे एक्सप्लेनेशन सही नहीं हुआ हो तो फ्रेंड एडजस्ट करना। मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और मिलते हैं बहुत जल्द चैप्टर 4 के साथ। सो गुड बाय, और तब तक वीडियो को एंजॉय करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।